हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेल, आज का हमारा टॉपिक है लगना। लगना मीन्स क्या? लगना शब्द हिंदी का एक, लेकिन उसके मीनिंग्स 10। जैसे आइए देखते हैं, हम यहाँ पे लिखा है फील मीन्स लगना, टेक और कॉस्ट मीन्स भी होता है लगना, लुक और टेस्ट का मतलब भी होता है लगना, गेट और हर्ट का मतलब भी होता है लगना, थिंक और सीम का मतलब भी होता है लगना, और रिलेटेड टू का मतलब भी होता है लगना। तो आज हम डिस्कस करेंगे लगना। एक शब्द, मीनिंग अलग। बस एक काम करना है आप लोग को, बने रहना है अंत तक इस वीडियो के साथ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर जरूर फॉलो करें, लाइक करें, शेयर कमेंट करें। और सीधे चलते हैं, काम नो बकवास। बस आपसे 8 से 9 मिनट का समय लेंगे और हम जानेंगे कि लगना का प्रयोग कब और कहां किया जाता है। चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है फील। फील मीन्स लगना, लेकिन कहां प्रयोग होता है? जब शरीर को कुछ महसूस होता है। क्या लिखा है? शरीर को जब कुछ महसूस होता है, कुछ लगता है, शरीर पर कुछ इफेक्ट पड़ता है, वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं? फील का। जैसे यहाँ पे लिखा है, जब हमें भूख, प्यास, सर्दी या गर्मी लगती हो तो हम क्या प्रयोग करते हैं? फील का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फील का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है मुझे भूख लग रही है, ये हमारे किस पर प्रभाव डाल रहा है? शरीर पर डाल रहा है कि मुझे क्या हो रही है? भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या मुझे ठंडा लग रहा है, गर्मी हो रहा है, ठीक है, या फिर मेरे शरीर में खुजली हो रहा है। वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे? फील का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मुझे भूख लग रही है, देन आई एम फीलिंग हंग्री। क्या हो रहा है? फील का प्रयोग कहाँ होगा? जब शरीर पर कुछ महसूस हो, शरीर पे, अपने शरीर पे, बॉडी पे कुछ इफेक्ट हो, वहां पे फील का प्रयोग करते हैं। जैसे राम को आज बहुत क्या लग रही है? ठंड लग रही है, ये भी शरीर पे इफेक्ट कर रहा है। तो राम इज फीलिंग वेरी कोल्ड। फील यहाँ पे देखिए, फील वेरी कोल्ड टुडे। समझ आया बच्चों? फील का प्रयोग कहाँ होता है? जब शरीर को कुछ महसूस होता है, वहां पे हम क्या करते हैं? फील। वहां पे लगना के लिए हम क्या लगाते हैं? फील लगाते हैं। समझ आया? चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक। टेक मीन्स लगना, और कहां लगना? समय जहां पे लगे, समय का लगना, जहां किसी काम करने में क्या लगे? समय लगे। जैसे लिखा है, जब किसी काम को करने में या कहीं पहुंचने में समय लगता हो। क्या लगता हो? जब किसी काम को करने में या कहीं पहुंचने में क्या लगता हो? समय लगता हो, तो आप क्या प्रयोग करते हैं? हम टेक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टेक का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल ध्यान देंगे। लिखा है वहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। वहां पहुंचने में कितने समय लगेंगे? 2 घंटे। यहाँ पे समय का बोध हो रहा है, तो हम क्या करने लिखेंगे यहाँ पर? इट विल टेक 2 आवर टू रीच देयर। एक और एग्जांपल ध्यान देंगे। लिखा है खाना बनाने में कितना समय लगेगा। अब इस लगेगा के लिए हम क्या लगाएंगे? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फूड। टेक का प्रयोग कहां करते हैं? ऐसे जगह जब किसी काम को करने में या कहीं पहुंचने में, यानी कहीं जाने में, कहीं कहीं से आने में जब समय लगेगा, वहां पे हम प्रयोग करेंगे टेक का। समझे बच्चों? चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा, और टॉपिक है हमारा कॉस्ट। क्या होता है लगना? पैसे जहां लग रहे हो या फिर पैसे खर्च हो रहे हो। ठीक है, पैसे लग रहे हो या पैसे खर्च हो रहे हैं, बात एक ही है। वहां पे हम प्रयोग करेंगे कॉस्ट का। जैसे जब किसी चीज को खरीदने या बनवाने में पैसे लगते हैं, यानी कोई चीज खरीद रहे हैं या फिर कुछ बनवा रहे हैं, जैसे कोई बेड बनवा रहे हैं, चेयर बनवा रहे हैं, सोफा बनवा रहे हैं, ठीक है, बल्ब बनवा रहे हैं, इटीसी कुछ भी बनवा रहे हैं या फिर कुछ खरीद रहे हैं, वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे? कॉस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? कॉस्ट का। चलिए एग्जांपल समझते हैं। लिखा है इस फोन को ठीक करने में 500 रुपए लगेंगे। अब इस लगेंगे के लिए क्या लगाएंगे? हम कॉस्ट लगाएंगे। जैसे इट विल कॉस्ट 500 रुपीज 500 रुपीज टू रिपेयर दिस फोन, यानी इस फोन को ठीक कराने में कितने पैसे लगेंगे? 500 रुपए लगेंगे। वहां पे लगेंगे के लिए क्या लगाएंगे? हम
कॉस्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं। यह घर बनवाने में बहुत पैसे लगेंगे। इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड दिस हाउस। यहाँ पे हम क्या लगा दिए? कॉस्ट। इस लगना के लिए हम क्या लगा दिए हैं? कॉस्ट का प्रयोग कर दिए। समझ आया बच्चों? चलिए अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। और हमारा टॉपिक है अगला लुक। लुक मीन्स देखने में कैसा लगना। ऐसी चीजें जो देखने में कैसा लग रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है, वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं? लुक। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या? जब हम आंखों से देखकर यानी अपनी आंखों से देखकर कहते हैं कि कोई कैसा लग रहा है, वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं? लुक का। मतलब क्या है? अपनी आंखों से देखकर बताना यह पेन क्या है? ब्लैक कलर का लग रहा है, यह पेन बहुत अच्छा लग रहा है, यह शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, उसका घर बहुत अच्छा लग रहा है, वह बहुत स्मार्ट लग रहा है, उसकी कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। वहां लगना के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे बच्चों? लुक का। जैसे एग्जांपल देखिए लिखा है, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। अब इस लगना के लिए हम क्या लगाएंगे? लुक लगाएंगे। जैसे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। समझ गया बच्चों? चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। यह घर पुराना लग रहा है। दिस हाउस इज लुकिंग ओल्ड। मतलब क्या है? यहाँ पे कैसा लगना है? ऐसा लगना है जो हम अपनी आंखों से देखकर किसी की तारीफ करते हैं, अपने आंखों के देखकर किसी की बात करते हैं, वहां पे हम क्या करेंगे? लुक का प्रयोग करेंगे। समझ आया बच्चों? चलिए और हमारा अगला टॉपिक है क्या? टेस्ट। क्या लगना? खाने पीने में स्वाद लगना यानी टेस्ट लगना। यानी क्या लगना? स्वाद। यानी हम कुछ खा रहे हैं, उसका क्या स्वाद है, ऐसे लगने के लिए हम क्या लगाएंगे? टेस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है क्या? जब हम कुछ खाते हैं, जब हम कुछ खाते हैं, पीते हैं और अपनी जीभ से स्वाद का अनुभव होता है, पता लगता है, वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं? टेस्ट का प्रयोग करते हैं। टेस्ट का प्रयोग लगना के लिए कब होता है? जब खाने पीने में स्वाद का पता चलता हो। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, यह अंगूर बहुत मीठा है। जैसे हम अंगूर खा रहे हैं और हमारी जीभ से ही टेस्ट आ रहा है क्या? तो क्या है? मीठा है। क्या लग रहा है? मीठा लग रहा है। वहां पे हम क्या लगाएंगे? टेस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस ग्रेप्स टेस्ट इज वेरी स्वीट। यानी इस अंगूर टेस्ट रहेगा, सॉरी, यह अंगूर क्या है? मीठा है। दिस ग्रेप्स टेस्ट इज वेरी स्वीट। वहां पे हम टेस्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा है। मुझे यह शरबत बहुत फीकी लग रही है। ये भी क्या है? हम टेस्ट अपने मुख से ही, अपने जीभों से ही अनुमान लगाते हैं क्या? कि दिस जूस इज टेस्टलेस टू मी। टेस्टलेस मींस होता है फीका। क्या लग रहा है? फीका लग रहा है। समझ आया बच्चों? चलिए गुड। अगला टॉपिक है हमारा गेट हॉट। गेट हॉट का मतलब क्या होता है? ऐसा लगना। क्या लगना? जहां चोट लगना होता है। क्या होता है? चोट लगना होता है। जैसे लिखा है क्या? गिरने या टकराने से जब शरीर पर यानी हमारे शरीर पर या फिर किसी और के शरीर पर चोट लगती है, वहां पे हम क्या लगाते हैं? गेट हॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, कल खेलते समय मुझे क्या लग गई? चोट लग गई। अब इस लगना के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? गेट हॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है आई गॉट हॉट। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट। आई गॉट हॉट वाइल प्लेइंग स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हम प्रयोग किए हैं? गेट हॉट का प्रयोग किए। समझ में आया बच्चों? चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लिखा है ध्यान से चलो वरना चोट लग जाएगी। चोट लग जाएगी। इस लगना के लिए भी क्या लगाएंगे? गेट हॉट ही लगाएंगे। जैसे एग्जांपल क्या है? वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल गेट हॉट। समझ में आया बच्चों? गेट हॉट का मतलब कहाँ यूज होता है? जहां चोट लगता हो। और कहाँ चोट लगता हो? अपने शरीर पर या फिर किसी के शरीर पर। कैसे चोट लगता हो? टकराने से या गिरने से चोट लगती हो, वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे? गेट हॉट का प्रयोग करेंगे। समझ आया बच्चों? चलिए अब देखते हैं हम। और अगला टॉपिक है हमारा थिंक। और थिंक का मतलब होता है लगना। लेकिन कहाँ लगना? दिमाग लगाना या फिर सोचना। मतलब ऐसा दिमाग लगाना या फिर सोचते हुए दिमाग लगाना, वहां पे हम प्रयोग करते हैं थिंक और सीन का। जैसे अनुमान लगाना। अपनी बुद्धि से किसी चीज का क्या लगाना? अनुमान लगाना। चलिए देखो लिखा है यहाँ पे, जब हम दिमाग से सोचते या बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है। मतलब कुछ कुछ सोचना, सोचने वाली बात जब लगेगा तो हम क्या लगाएंगे? थिंक या सीन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे बच्चों, मुझे लगता है। क्या है? मुझे लगता है कि आज वह नहीं आएगा, चाहे नहीं आएगी। ऐसा मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा।
मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगी, तो वहां पे लगना के लिए क्या लगाएंगे, थिंक का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे लगता है कि वह आज नहीं आएगा, तो आई थिंक ही विल नॉट कम टुडे। समझ आया बच्चों? चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ऐसा लगता है कि आज बारिश होने वाली है, लगता है ये हम सोच रहे हैं, ऐसा लगता है, तो क्या लगाएगा यहाँ पे, सीम का प्रयोग होगा। जैसे इट सीम दैट इट इज गोइंग टू रेन टुडे। समझ में आया बच्चों? जहां पे हम कुछ दिमाग लगाते हैं या सोचते हैं, बोलते हैं, वहां पे क्या प्रयोग करेंगे, थिंक या सीम का प्रयोग करेंगे। समझ आया बच्चों? चलिए अब हमारा अगला टॉपिक और आखिरी टॉपिक को देखते हैं, और हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू। रिलेटेड टू मीन्स होता है क्या लगना, रिश्ते में क्या लगना, यानी संबंधों में क्या लगना, वहां पे हम प्रयोग करते हैं रिलेटेड टू। जैसे लिखा है क्या, जब हम पूछते हैं कि कोई रिश्ते में हमारा क्या लगता है, यानी हम किसी से पूछते हैं कि वो रिश्ते में क्या लगता है, क्या वो तुम्हारा चाचा लगता है, वो मेरा मामा लगता है, वो मेरा मौसा लगता है, वो मेरा भाई लगता है, वो मेरी बहन लगती है, वो मेरा क्या लगता है, दोस्त लगता है, कुछ भी, यानी रिश्ते यानी संबंधों के बीच में जो लगना होता है, वहां पे हम प्रयोग करते हैं रिलेटेड टू का। जैसे एग्जांपल देखेंगे, क्या लिखा है, वह आदमी तुम्हारा क्या लगता है। अब इस लगने के लिए यानी संबंध यहाँ पे ध्यान देना है, क्या दिया दे रहा है, यहाँ पे रिश्ता यहाँ पे बता रहा है कि वह आदमी तुम्हारा क्या लगता है, तो हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू यू, वह तुम्हारा क्या लगता है, रिलेटेड टू का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, लिखा है वह मेरा भाई लगता है, यानी ही इज रिलेटेड टू मी, वो मेरा लगता है क्या, एज ए ब्रदर, भाई लगता है। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, रिलेटेड टू का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बच्चों? बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। आई होप कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो यार, छोटी सी रिक्वेस्ट है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे साथ हमेशा बने रहें। अगले दिन अगले न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।